हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं केंद्र व राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं पार्ट 5। क्वेश्चन फर्स्ट, एम-सैंड नीति का लोकार्पण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 2021 को एम-सैंड नीति का लोकार्पण किया गया। एम-सैंड जो होती है मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020 है। एम-सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी, एम-सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020। ये जो योजना है एम-सैंड नीति, इसका उद्देश्य राज्य में निर्मित रेत के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य में जो भी रेत होती है उसके उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। उद्देश्य राज्य में निर्मित रेत के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना। तो हम देखते हैं एम-सैंड नीति का लोकार्पण 25 जनवरी 2021 को किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में निर्मित जो रेत है उसके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। एम-सैंड जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020। एम-सैंड स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगदान स्मारक का उद्घाटन कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 2020 को अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया। अंगदान जो स्मारक है इसमें अंगदाताओं की नाम की पट्टी और उनके जिले का नाम लिखा जाएगा। अंगदाताओं की नाम की पट्टिकाएं और उनके जिले का नाम लिखा जाएगा। 27 नवंबर को जब उद्घाटन किया गया, 27 नवंबर को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस। तो हम देखते हैं विश्व अंगदान दिवस पर अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया। इस अंगदान स्मारक में जो भी अंगदान करते हैं उनके नाम की पट्टिकाएं और उनके जिले का नाम लिखा जाएगा। और ये जो स्मारक होगा वो जयपुर में मुख्य सचिव आवास के सामने टी पॉइंट पर होगा। इसका उद्घाटन जयपुर में मुख्य सचिव आवास के सामने टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान सहकार योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना शुरू की गई। 19 अक्टूबर 2020 को। ये आयुष्मान सहकार जो योजना है ये केरल मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाना है। और इस योजना की शुरुआत, आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम सपाला ने शुरू की। शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम सपाला ने। तो फ्रेंड्स देखते हैं आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। ये योजना केरल मॉडल पर आधारित है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत
बनाना है। और इसकी जो शुरुआत है वो केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम सपाला ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2020 को स्टार्स योजना शुरू की गई। 16 अक्टूबर 2020 को। स्टार्स स्टैंड फॉर स्टेपनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित है। और ये योजना स्टार्स जो योजना है वो 6 राज्यों में क्रियान्वित है, जिसमें हिमाचल प्रदेश 6 राज्यों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है केरल और 6 है ओडिशा। तो जैसे कि हम देखते हैं स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। स्टार्स स्टैंड फॉर स्टेपनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई और ये 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2014 को। और इस योजना का दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 तक रहेगा। दूसरा चरण और इस योजना पर वह दूसरा चरण है, उस पर वह 14,881 करोड़ रुपए किया जाएगा। और इस योजना में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों का अनुपात रहेगा 90:10। ये केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के व्यय का अनुपात है फ्रेंड्स, 90:10 का अनुपात रहेगा, जिसमें केंद्र सरकार 90% देगी और राज्यों की सरकारें 10% देगी। और अन्य राज्य के लिए 60:40 का रहेगा। और जो केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके लिए 100% केंद्र सरकार का रहे। केंद्र शासित राज्य 100% केंद्र सरकार का रहेगा। तो हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 तक रहेगा। और इस पे व्यय 14,881 करोड़ रुपए होंगे। और इस योजना में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच व्यय का अनुपात 90:10 रहेगा और अन्य राज्यों के लिए 60:40 और केंद्र शासित राज्यों के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार व्यय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बोलो क्विट का उद्घाटन किस जिले से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश सीमा पर असम के धुबरी जिले से किया है। असम के धुबरी जिले से। ये बोलो क्विट एक प्रोजेक्ट है जो विस्तृत एकीकृत सीमा से संबंधित है। विस्तृत एकीकृत सीमा प्रणाली का हिस्सा है। इस योजना में अवैध व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी।
तो फ्रेंड्स देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है बोलो क्विट। बोलो क्विट जो है ये प्रोजेक्ट है जो विस्तृत एकीकृत सीमा प्रणाली का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अवैध व्यापार रोकने में सहायता मिलेगी। बोलो क्विट योजना का उद्घाटन भारत बांग्लादेश सीमा पर असम के धुबरी जिले से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र की इकाइयों की मदद के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैंपियन पोर्टल। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। ये चैंपियन पोर्टल जो है ये टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। चैंपियन पोर्टल की शुरुआत 1 जून 2020 को। ये पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की मदद के लिए है और ये टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा PM कुसुम योजना। PM स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री कुसुम योजना। यह योजना 22 जुलाई 2019 को शुरू की गई। 22 जुलाई 2019 को शुरू की गई। इस योजना के जरिए किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर उससे जो बिजली बनती है उसका उपयोग वो खेती के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये योजना 5 मार्च 2019 को लॉन्च की गई और इस योजना की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च। ये योजना 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च की गई। इस योजना में प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। 3,000 रुपये पर महीने पेंशन कब दी जाएगी? 60 वर्ष पूर्ण होने पर। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस योजना को लॉन्च किया गया 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में और इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी उद्यमी हैं उनको 3,000 रुपये पर मंथ का पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत खाते शून्य राशि के साथ खोले गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में अकाउंट 0 बैलेंस के साथ खोला गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई। और योजना को लॉन्च किया गया और योजना की शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट योजनाओं के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि जो योजना है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।